संयोजकता बता दे रहे हैं। कैसे भाई, ये जानना जरूरी होगा कि किस परमाणु की संयोजकता कितनी कितनी लगभग होती है, और वो जब थोड़ा सा दिमाग में रहता है तब भी क्लियर हो पाता है। अब ये तो संयोजकता पूरा एक चैप्टर ही है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक होती। अब ये कहीं रहे हाइड्रोजन की एक ही होगी। इसके बाद आता है हाइलोजन। हाइलोजन में बाबू कौन कौन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इनकी सबकी संयोजकता भी कितनी होगी, एक ही होगी। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। इसके बाद देखा जाए तो हमारा आ जाता है नाइट्रोजन। इसकी फिक्स संयोजकता है, केवल 3 होगा। अभी हम बात करें फास्फोरस की तो अभी देखा गया 3 और 5 होगा। तो मतलब ये जो हमें जनरली यूज होने वाले परमाणु हैं उनका कुछ की हमें संयोजकता क्लियर होना चाहिए। अब हम देख सकते हैं नेचर ऑफ एटम। अभी जो मेन तत्व का तो लिखा ही नहीं गया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब हम देख सकते हैं नेचर ऑफ एटम्स। अगर नेचर ऑफ एटम्स की बात करें तो मतलब परमाणुओं की प्रकृति। अब देखो संरचना में हम हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, ये तुम मान के चलो कि जो कार्बन जितना भी होगा उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। अब जितनी वैलेंसी हम अधूरी छोड़ेंगे इट मीन्स उतना क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। जैसे ये सपोज दैट हमने संरचना बना लिया। अब इस संरचना को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमने कहीं बैलेंसी पूरा नहीं किया, लेकिन इतना हमें मालूम होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अब जैसे इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हुई है, एक ही तो पूरा हुआ है। और देखो इधर से केवल एक ही संयोजकता पूरा हुआ, इट मीन्स इससे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 लगेगा। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हुई, 2 हुआ, इट मीन्स इससे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हो गई, 3, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1 लगेगा। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हुई, 1, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 लगेगा भाई, क्योंकि इसकी 4 संयोजकता होती है, केवल एक ही संयोजकता पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन के देखो कितना हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन नहीं लगेगा। कारण क्या है कि इसकी चारों संयोजकताएं पहले से पूर्ण है और 4 संयोजकता से ज़्यादा होता नहीं है। अब इसी पर जैसे कह दिया जाए भाई, अब नॉर्मल की बात ना करो, वैसे तो कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक व्यक्ति के कितने हाथ होते हैं, 2 ही हाथ तो होते हैं। अब कह दिया जाए एक फला आदमी था, उसने एक हाथ को उसको पकड़ा, दूसरे हाथ से उसको पकड़ा, तो बताओ तीसरे हाथ से किसको पकड़ा होगा। अरे बेवकूफ, जब 2 हाथ होता है तो तीसरा हाथ कहाँ से आ जाएगा कि भाई जब एक हाथ से एक तरफ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से दूसरे को पकड़ लिया, तो फिर तीसरे हाथ की बात ही नहीं आती है। वही सेम कंडीशन तो यहाँ आ गया कि जब इस कार्बन की 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकता ऑलरेडी पूरी है, इट मीन्स अब इस पर हाइड्रोजन जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। हाँ, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ जाएंगे। यहाँ कितने जुड़ सकते हैं, 3। अब हम डिफाइन कर सकते हैं नेचर ऑफ एटम्स कि मतलब परमाणुओं की प्रकृति क्या होती है। अब देखो इसमें बताया जाता है परमाणुओं की प्रकृति के लिए कि कोई भी कार्बन परमाणुओं से जितनी दिशाओं में घिरा होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब की बात नहीं करनी है, खाली कोई परमाणु कार्बन से कितनी दिशाओं में घिरा है। अगर एक दिशा में घिरा होगा तो प्राइमरी, अगर 2 दिशा में घिरा होगा तो सेकेंडरी, अगर 3 दिशा में घिरा होगा तो टर्सरी, और अगर 4 दिशा में घिरा होगा तो क्वाटरनरी हो जाता है। अब ये कार्बन से कितने दिशा में घिरा है, एक दिशा में, इसका नेचर क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया।
ये कार्बन कार्बन से कितने दिशा में घिरा है? 2 दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। ये कार्बन कार्बन से कितने दिशा में घिरा है? 3 दिशा में, तो क्या हो जाएगा? टर्सरी। ये कार्बन कार्बन से कितनी दिशा में घिरा है? 1 दिशा में, तो नेचर क्या हो गया? प्राइमरी। और ये कार्बन कार्बन से कितने दिशा में घिरा है? 4 दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। और ये कार्बन कार्बन से 1 दिशा में, तो प्राइमरी। ये कार्बन कार्बन से 1 दिशा में, प्राइमरी। और ये कार्बन कार्बन से 1 दिशा में, प्राइमरी। लेकिन अब फिर बात आती है, अभी हमने पहले बात किया तुमसे कि देखो कोई भी डिग्री लेने के लिए हम लोग को काफ़ी वर्क करना पड़ता है, जैसे बताया गया प्रोफेसर। अब उनको पढ़ने के लिए तो डिग्री लेने के लिए वर्क करना पड़ा, लेकिन उनकी बीवी को प्रोफेसराइन बिना पढ़े ही हो गए, डॉक्टर हैं डॉक्टराइन, मास्टर हैं मास्टर मेहनत कर रहे हैं, मास्टराइन फ्री में हो गई, बिना डिग्री के हो जाती हैं देखा जाए तो। उनके लिए उनको कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो इससे जो हाइड्रोजन लगेगा वो कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन, बिना कहे हो गया। अगर ये सेकेंडरी कार्बन है तो इससे लगा हाइड्रोजन क्या हो गया? सेकेंडरी हाइड्रोजन। और अगर ये टर्सरी कार्बन है तो इससे लगा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? टर्सरी हाइड्रोजन। इट मीन्स देखा जाए जैसा कार्बन का नेचर रहा उससे जैसे हाइड्रोजन लगे रहे उनका भी नेचर हो गया। तो ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन तो मिलता है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन मिलेगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं मिलता है। अब क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं ये पहले से क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। और जब पहले से पूर्ण हैं तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें नहीं पाया जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं आईपीएसी कि आईपीएसी कैसे किया जाएगा। नेचर ऑफ एटम तो क्लियर हो गया ना कि भाई कोई भी कार्बन परमाणुओं से जितने दिशाओं में घिरा होगा वही उसकी प्रकृति हो जाएगी। क्योंकि अभी जब हम आईपीएसी में रूट वर्ड सिलेक्ट करते हैं तो उसमें यह होता है प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक हमें सेलेक्ट करना होगा, इसलिए इसको देखते हैं। अब इसके बाद जैसे आ जाते हैं आईपीएसी। अब अगर हम बात करते हैं आईपीएसी की तो आईपीएसी इसका पहले तो हमें फुल फॉर्म ही याद होना चाहिए। आईपीएसी नेमिंग में आईपीएसी नेमिंग में आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाती है, अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये देखा जाए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसको जानने के लिए हमें अगर देखा जाए तो मेनली कितने 4 फार्मूलों की आवश्यकता होगी। और वो फार्मूले कौन कौन से होंगे? पहला देखा जाए तो हमारा होता है प्रीफिक्स, दूसरा हमारा होता है रूट वर्ड, और तीसरा हमारा होगा इसमें सफिक्स फर्स्ट, और सफिक्स फर्स्ट के बाद आ जाता है इस पे सफिक्स सेकंड हो जाएगा, सफिक्स सेकंड हो जाता है। ये हमारे 4 फार्मूले हैं। प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड होगा, सफिक्स फर्स्ट होगा, सफिक्स सेकंड होगा। अगर इन चारों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझ लें तो फिर आईपीएसी चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन अगर इन चारों चीज़ों में कन्फ्यूजन बना रहा तो फिर जान पाना वो ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें इतने रूल होते हैं कि कामा लगाने के भी रूल चाहिए, डैश लगाना है उसके लिए भी रूल चाहिए। इसलिए इन चारों चीज़ों को विधिवत तरीके से हमको पहले सीखना होगा। अब 1 बाय 1 एक एक चीज़ को पहले हम सीखते हैं। जैसे पहला कहा गया रूट वर्ड, इसको हम जानेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। अब रूट वर्ड बिना स्ट्रक्चर का क्लियर नहीं होगा,
जैसे हमने मान लिया ये दे दिया गया, एक हमको संरचना दे दिया गया, ये बता दो इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 3 प्राइमरी कार्बन है ना, दिखाई नहीं दे रहा पीछे से? प्राइमरी कार्बन इसमें कितने हैं? 3 होंगे। अब 3 कैसे दिखाया गया कि इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऊपर यहाँ बनाएं, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। अब इसमें बताओ प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 3 हैं। एक प्राइमरी कार्बन ये होगा, एक प्राइमरी कार्बन ये होगा, एक प्राइमरी कार्बन ये होगा। 3 ही तो हमारे प्राइमरी कार्बन हैं। ये कार्बन कौन सा है? टर्सरी है भाई, 3 तरफ से घिरा हुआ है। यही तो कहा गया, चीज़ तो छोटी है लेकिन देखा जाए वही बता पाना थोड़ा सा टिपिकल लगने लगता है। ये कार्बन की प्रकृति क्या होगी? सेकेंडरी हो जाएगा। इस कार्बन की प्रकृति क्या होगी? सेकेंडरी। लेकिन हमें तात्पर्य किससे किससे है? प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन। जब हम रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे तो क्या कहा जाएगा? प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक लगातार लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट किया जाएगा। और यही चीज़ देखो इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब कह दिया जाएगा वी सिलेक्टेड प्राइमरी टू प्राइमरी एज फार एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन इज सिलेक्टेड। प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बीच में जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर, तो समझ लो चेन ब्रेक हो जाएगा। प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक एज फार एज पॉसिबल मतलब जितना संभव हो सके लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें देखें तो देखो इस प्राइमरी से अगर हम इस प्राइमरी तक जाएं तो कार्बन की संख्या में कितनी मिलेगी? 5 मिल रही है। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर ये आएंगे तो 3 छोटा हो गया। इसको अगर सेलेक्ट कर लें तो कितना मिला? 5। इट मीन्स हम सारे विकल्प ढूंढ लिए लेकिन 5 कार्बन से ज़्यादा हमको चेन नहीं मिला। अब सेलेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी टू प्राइमरी, ये लंबा से लंबा 5 कार्बन वाला चेन हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। अब अगर ये अब इसको देखो, प्रीफिक्स अभी हमको बताने का उद्देश्य नहीं था, अभी हमारा बताने का उद्देश्य क्या है? रूट वर्ड। तो पहले हमने प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक लगातार लंबा से लंबा चेन लिया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। और रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद वैसे साइड में जो कार्बन वाला कंपाउंड बच जाता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोला जाएगा। लेकिन अब इन सबका हमें नाम भी तो लिखना आना चाहिए कि जैसे देखो पहले हमें रूट वर्ड का नाम लिखना अगर हो तो कैसे लिखा जाएगा? अगर हमें रूट वर्ड का नाम लिखना है सपोज दैट, तो अगर इसमें एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के रूट वर्ड का नाम क्या होता है? मेथ होता है। अगर 2 कार्बन होगा तो इसके लिए क्या होगा? यथ। और अगर 3 कार्बन होगा तो इसके लिए क्या होगा? प्रोप। और अगर 4 कार्बन हो गया तो इसके लिए क्या होगा? देखो लिखते तो बट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो किया जाता है वो ब्यूट किया जाता है। और अगर 5 कार्बन होंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। अगर 6 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। अगर 7 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। और अगर 8 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आक्ट हो जाएगा। और अगर 9 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। और अगर 10 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर 11 कार्बन होंगे तो इनके लिए अनडेक। इसके बाद अगर 12 कार्बन आ जाते हैं तो इसको डूडेक। और अगर 13 कार्बन हो गए तो इसके लिए ट्राइडेक। और अगर 14 कार्बन हो गए तो इसके लिए टेट्राडेक। और अगर 15 कार्बन हो गए तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पेंटाडेक हो जाएगा। और अगर 16 कार्बन पेंटाडेक। और अगर 16 कार्बन हो गए तो इसके लिए हेक्साडेक। और अगर मान लेते हैं 17 कार्बन हो गया तो इसके लिए हो जाएगा हेप्टाडेक हो जाएगा। और अगर 18 कार्बन हो गए तो इसके लिए ऑक्टाडेक।
और अगर 19 कार्बन हो गए तो इसके लिए नोनाडेक कहा जाएगा, और अगर 20 कार्बन आ गए तो इसके लिए डेकाडेक। डेकाडेक कुछ नहीं, सेम आईपीएससी, चाहे तुम 9th में पढ़ो, चाहे 10th में पढ़ो, चाहे 11th में पढ़ो, चाहे 12th में, चाहे बीएससी में, आईपीएससी वही है। बस फर्क क्या है, 9th 10th में थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है, इंटर में थोड़ा सा और इलांगेट कर दिया गया। अभी बीएससी में जाओगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं, साइड चेन ब्रांचिंग जो हम लोग इंटर में अवॉइड करके चलते हैं वो उसमें कॉम्प्लेक्स भी डाल देंगे। बस इतना ही अंतर होगा, बाकी रूल अगर बेसिक देखा जाए तो सब में वही सेम ही चलेगा। अब हाई स्कूल में इसमें हमें बस 10 तक पढ़ लें पर्याप्त है, लेकिन इंटर में देखा जाए तो कम से कम 20 तक चाहिए। अभी बीएससी में जाएंगे तो हमें 50-50 तक चाहिए कि ये ऐसे अगर 21 कार्बन हो, 22 कार्बन हो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी मिल जाते हैं। बस वही खाली सिस्टम बड़ा होता जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो अभी हम लोगों ने खाली एक ही चीज़ तैयार किया, रूट वर्ड, कि प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक कॉन्टिन्यूअस एज फार एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोला जाएगा। अब अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो यथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, 4 हो गया तो ब्यूट हो जाएगा, 5 होगा तो पेंट हो जाएगा, 6 होगा तो हेक्स हो जाएगा, 7 होगा तो हेप्ट हो जाएगा, 8 होगा तो 8 हो जाएगा, 9 होगा तो नून हो जाएगा, और 10 होगा तो डेक हो जाएगा। और अगर 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डुडेक, 13 हुआ तो ट्राइडेक, 14 हुआ तो टेट्राडेक, 15 हुआ तो पेंटाडेक, 16 हुआ तो हेक्साडेक, 17 हुआ तो हेप्टाडेक, 18 हुआ तो ऑक्टाडेक, 19 हुआ तो नोनाडेक, और 20 हुआ तो डेकाडेक बोल दिया जाता है। अब दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। अब प्रीफिक्स में भी कुछ नहीं, रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो भी साइड चेन बचता है उसे हम क्या मानते हैं, प्रीफिक्स। आफ्टर द सिलेक्शंस ऑफ रूट वर्ड व्हाट विल बी लेफ्ट, जो भी बचा साइड में उसी को हम क्या मान लेंगे, प्रीफिक्स मान लेंगे। अब बात आती है प्रीफिक्स का फिर नाम कैसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्रीफिक्स का नाम लिखने की बात आए तो देखो प्रीफिक्स के नाम के लिए क्या लिखते हैं, नेम ऑफ प्रीफिक्स। आप प्रीफिक्स को कैसे लिखोगे, इसके लिए फार्मूला जो हमारा चलता है वो क्या होता है, रूट वर्ड प्लस वाई हो जाएगा, रूट वर्ड प्लस वाई। जैसे इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ, और प्लस वाई, इसी में जोड़ दो, मेथाइल हो गया। अभी अगर इसमें 1 और कार्बन होता तो 2 कार्बन साइड चेन में हो जाता, तो हमारा रूट वर्ड क्या बन जाता, यथ और प्लस वाई क्या हो जाता, एथाइल। अभी अगर 3 कार्बन होता तो रूट वर्ड क्या होता, प्रोप, और प्लस वाई क्या हो जाता, प्रोपाइल हो जाता। तो इस प्रकार से अगर हम प्रीफिक्स को भी जाने तो ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद अभी देखा जाए सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड बचा हुआ है। भाई आईपीएससी है, बताया गया कि ये देखो सारे क्लासों में है, और हमें नहीं लगता है इतने दिन से पढ़ाया जा रहा है कि परफेक्ट आईपीएससी किसी तैयार हो पाता है। रीज़न क्या है, इतना विस्तृत में है, इतने सारे रूल हैं कि इधर बनाते जाओ और उधर बिगड़ते जाता है। अब अभी देखा जाए सफिक्स फर्स्ट। अब अगर हम सफिक्स फर्स्ट की बात करते हैं तो सफिक्स फर्स्ट तो एकदम सिंपल सा रहा, कितने होते हैं, केवल 3। कौन कौन, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स फर्स्ट हमारा एन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स फर्स्ट हमारा इन हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स फर्स्ट हमारा आइन हो जाएगा। एन हो गया, इन हो गया और आइन हो गया। इधर से आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, 4-4-5 बढ़ जाओ इधर। तो इसमें देखा जाएगा अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हो जाएगा।
ये हमारे कौन आ जाते हैं, सफिक्स फर्स्ट आ जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो बात करते हैं सफिक्स सेकंड। लेकिन बेटा सफिक्स सेकंड के लिए अगर देखा जाए तो तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, नहीं तो सफिक्स सेकंड के लिए दिक्कत पड़ेगा। आपको देता हूँ, आप करो।